हेलो गाइस, चलें आज हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है, सम होता है वो ऑफ इनफाइनाइट पार्ट्स। मतलब कि हमने कोई एक एरिया कोई चीज़ है हमारे पास, जैसे कि हमने सोच लें स्क्वायर है एक हमारे पास। अब हमें इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इसके छोटे 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 बहुत ढेर सारे पार्ट बना लेंगे, इन्फिनाइट नंबर्स पार्ट बना लेंगे। इन्फिनाइट नंबर्स पार्ट बना लेंगे तो हम एक पार्ट का एरिया निकालेंगे, फिर हम ऐसे दूसरे पार्ट का, ऐसी तीसरे पार्ट का, ऐसी अगले पार्ट का, ऐसी उसके अगले पार्ट का, और सारे पार्ट का सम निकाल के हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास पूरे स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। अभी स्क्वायर का तो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हमें पता होता है एरिया जो होता है आपका ए स्क्वायर हो जाता है, साइड का स्क्वायर। लेकिन जब हमारा कोई ग्राफ है और ग्राफ का एरिया ऐसे है कोई, अब इसका आपका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ना कोई ये सेमी सर्कल है, ना कोई सर्कल है, ना स्क्वायर है, कोई शेप नहीं है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कि हम इसके बहुत छोटे छोटे पार्ट करें, उसका एरिया निकालें और उन सारे एरिया को प्लस कर दें। अब ये तो हो गई समझाने वाली बात। अब एग्ज़ाम में ये कुछ नहीं पूछेगा, ये सब बेकार चीज़ होती हैं एग्ज़ाम में आपसे। अब एग्ज़ाम के पर्पस में पहले आप एप्लीकेशन समझे कहाँ कहाँ पे होती है। एप्लीकेशन इसकी 1D में आती है, 2D में आती है, एवरेज वैल्यूज़ में आती है, RMS वैल्यूज़ में आती हैं। ये आप हल्के हल्के करके आगे समझते जाएंगे, जैसे कि ये दोनों चीज़ें आप SHM और AC चैप्टर में समझ लेंगे, और 1D 2D आपका अगले से अगला चैप्टर जो होता है यूनिट के बाद उसमें आ जाएगा। और अलग अलग जगह भी यूज़ होता रहता है, जैसे कि फोर्स और आपका मोमेंटम के बीच में भी ये यूज़ होती है। और दूसरा, और ये एक बात आप ये याद रखें, डिफ्रेंसिएशन का उल्टा होता है, यह डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। अब हम चलें इसकी आइडेंटिटीज़ और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपको याद होनी चाहिए उस। इंटीग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी बहुत आसान होती है, जैसे कि हमें कोई y दे रखा है एक्स एन में। अब हमें इंटीग्रेशन करना है y का, तो हम क्या करेंगे, y इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका इंटीग्रेट करेंगे, और x का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम सीधा सीधा लिख देंगे x n+1 अपॉन n+1। यह आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा सीधा। ऐसे आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है साइन थीटा। अगर साइन थीटा डी थीटा है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ऐसी नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन आ जाता है आपका साइन थीटा आ जाता है। ये दोनों चीज़ें आप जब डिफ्रेंशिएशन की मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें और अच्छे से आपको याद हो जाएगा ये ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे माइनस क्यों आता है और यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आता है। अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपकी एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी होती है, जिसमें आता है ये आपका इंटीग्रेशन ई एक्सपोनेंशियल एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स प्लस सी। ये जो आपको सी दिख रहा है इसका कोई आपके कहीं पे कोई ऐसा काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे मैथ्स के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ आपका फिजिक्स के बेसिस में कहीं ना कहीं इक्वेशन में लगता जाता है क्वेश्चन में। और वो जो भी हमारी इक्वेशंस होती हैं या सॉल्यूशन होता है उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन दे रखा होता है, जैसे कि ये वाई एक्स डी एक्स, और एक्स जो होता है आपका वैल्यू करता है एक्स अपर लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, सही है, छोटी वैल्यू से लेके बड़ी वैल्यू तक। इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, वाई एक्स x1 x2 इक्वल्स टू वाई x2 माइनस वाई x1। मतलब कि हमने, इसका मतलब ये होता है ये हमने पहले y का x के बेसिस पे इंटीग्रेशन किया, फिर जो हमारे पास इक्वेशन है उसके अंदर हमने लोअर लिमिट की वैल्यू और अपर लिमिट की वैल्यू रख के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझा दूँ। देखिए हमने एक एग्जांपल ले लिया y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5, इसको हमें इंटीग्रेट करना है x1 से लेके x5 तक। हम पहले लिखेंगे y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 इंटीग्रेशन, फिर हम लिखेंगे y dx इक्वल्स टू x5 इसका इंटीग्रेशन dx। अब हमने देखो ये बार बार लिखेंगे अच्छा वही लग रहा है, हमने एक सिंपल बड़ा y ले लिया आंसर के तौर पे। अब हमने इसको इंटीग्रेट करा, इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी, ये y x की पावर n होगा तो हम x n+1 अपॉन n+1 प्लस सी का यहाँ पे कोई काम नहीं होगा क्योंकि हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो हम बस हम वो करेंगे तो हम x 5+1 अपॉन 5+1, ये क्या आ जाएगा x 6 अपॉन 6। अब देखें
अब हमारे इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि x को हमने इंटीग्रेट करना है y को x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 5 पे। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 5। ऐसे यहाँ पे हम इसके लिए लगा देंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट। दिख ही रहा है आपको कि 5 बड़ा होता है 1 से, इसलिए अब हम यहाँ पे भी ये रख देंगे 1 और 5। अब आसान हो जाएगी। हम क्या करेंगे 1/6 को बाहर ले लेंगे, ये तो कांस्टेंट हो गया आपका। और 5 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6 हम सॉल्व करें, ये आ जाएगा आपका 1/6 1500 625 माइनस 1। तो आंसर आ जाएगा आपका 1/6 इंटू 1500 624। अगर ये और आप सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, वो हमारे यहाँ पे मकसद है नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। इंटीग्रेट 1/x dx इक्वल्स टू लॉग ex प्लस सी। यहाँ पे ये लॉग आप एक बार ध्यान रख लें, अगर n की पावर यहाँ पे -1 है तो जब आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, जब आपको सिंपल ये लिखना पड़ेगा लॉग। और ये जो लॉग है ये नेचुरल लॉग है, सही है, ये आपका वो नहीं है, सिंपलीफाइड लॉग नहीं है। अभी जब लॉग पढ़ेंगे तो नेचुरल लॉग और सिंपलीफाइड लॉग में हम वो डिफरेंस समझेंगे। आउटसाइड इनसाइड रूल बहुत रेयर केसेस में यूज़ होता है, कभी हमारे उसमें ऐसा यूज़ होता नहीं है। जब एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए जब ही देता है वो। y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी। हमने ये एक एग्जाम्पल ले लिया, इसका क्या लिखा है देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनर फंक्शन एज इट इज़ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये इसका एक रंग से आप ट्रिक समझ लिए, या MR सर की लैंग्वेज में MR स्टार समझ लिए, या जो मन चाहे वो समझ लिए। इसमें आ जाए आपको, पहले हम जैसे हमें साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो हम माइनस कॉस लिख देंगे। अब इसके अंदर देखेंगे कि x के वो x का कोफिशिएंट क्या है, उस कोफिशिएंट को सीधा नीचे लिख देंगे, आसान होता है। और ये एवरेज वैल्यू का डब्बा कंसेप्ट होता है, इसमें यहाँ पे जिसकी एवरेज वैल्यू निकालनी होती है यहाँ पे हम वो लिखेंगे, फिर उसको ऊपर इंटीग्रेट करेंगे और जो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे उसका नीचे इंटीग्रेट कर देंगे। ये एवरेज वैल्यू वाला आप और अच्छे से समझ पाएंगे EMS वाले चैप्टर में, सही है।